सुनो, देखिए अब यहां पर एक बात समझने वाली है, बात कि कभी कभी कंफ्यूजन करता है, ये सब छोटी छोटी बात नहीं पता रहता, पहले समझाते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण के मूल। कभी कभी क्वेश्चन देखा होगा, अगर क्वेश्चन बैंक पलट के देखा होगा कि दे देता है, उसको बोला कि इतना का मूल ज्ञात करें। हाँ, जो भी उसको हम बता रहे हैं, हल्ला नहीं। अब सुनो, तो कभी भी मूल के मतलब ये हुआ, देखो अगर द्विघात बहुपद रहता ना तो शून्यक पूछता। बहुपद और इसमें क्या खासियत है, द्विघात बहुपद इसमें खासियत क्या है, बहुपद रहेगा तो उसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, लेकिन समीकरण रहेगा तो उसमें बराबर का चिन्ह रहेगा। समझ में आया? समीकरण रहेगा तो क्या रहेगा, बराबर। द्विघात अगर समीकरण है तो बराबर का चिन्ह रहेगा, और द्विघात बहुपद है तो उसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, मतलब इज इक्वल टू का चिन्ह नहीं रहेगा। यही खासियत है। उसमें पूछता है कि बहुपद में पूछता है कि ऐसे दे देगा क्वेश्चन, पूछेगा बता इसका शून्यक है या नहीं। हाँ, शून्यक निकाले, हम बताए थे बहुपद में, याद करो। अब सुनो, रुक जा। क्वेश्चन एक हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 2x² और माइनस यहां पर लिख दिए हम 8 और बराबर 0। 2x² माइनस 8 बराबर क्या, 0 है ना। तो इसका पूछ रहा है, मतलब ये समीकरण ने दिया और पूछ रहा है कि इसका मूल ज्ञात करें, है ना, का मूल ज्ञात करें, मतलब मूल निकालें। मूल क्या करें, ज्ञात करें, है ना। मूल क्या करें, ज्ञात करें, मूल निकालें। अब सुनो, मूल का मतलब ये हुआ ना, मूल का मतलब ये हुआ कि x का वैसा वैल्यू, मतलब x का हम कौन सा यहां पर हम मान रखें कि समीकरण को सेटिस्फाइड करते, मतलब यानी कि इधर 0 है ना तो इधर भी 0 बना दे, या मान लो कि इधर 10 है तो इधर भी 10 हो जाए। सपोज करो मैं ऐसे एग्जाम, मतलब एक हम ऐसे हाइपोथेटिकल एक हम कंडीशन ले रहे हैं कि सुनो ध्यान से, एक मतलब हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मूल के मतलब क्या होता है, मूल के मतलब देखो, मूल के मतलब क्या हुआ कि x का वैसा मान जो यहां पर हम रखे और कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करने के बाद इसके बराबर आ जाना चाहिए, दोनों तरफ बराबर आ जाना चाहिए, वही उसका क्या होगा, मूल होगा। वही उसका क्या होगा, मूल। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, आया कि नहीं, बोलो आया। चलो तो इसको हम कैसे निकालेंगे मूल भाई, देखो रुक जाओ, एक हम इससे थोड़ा सा अलग हट कर एग्जांपल एक लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए हट के एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि लिखल है 2x और मान लो कि +4 लिखल है और बराबर मान लो कुछ भी लिखल है ये। रुक जाओ, ये अलग हम ले रहे हैं, इसमें द्विघात समीकरण से इसको लेना देना नहीं। अगर इसको मूल निकालने के लिए अगर बोलेगा तो x का वह कौन सा मान है जो इसमें रखेंगे तो इसके बराबर कर दे, -2 रखोगे ना x का मान, -2 इसमें रखोगे, देखो तो यहां रुके क्या हो जाएगा, 2 का 2। भाई ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये हम ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना। अलग थोड़ा सा डब्बा बना दिए ना समझाने के लिए कि इसका अगर मूल निकालने के लिए बोलता कि मूल निकालो, यही बहुपद रहता ना तो उसमें शून्यक पूछता। क्या पूछता, शून्यक। लेकिन वही वाला बतवा इसमें अप्लाई कर दो, उसमें शून्यक बोलता तो इसमें मूल बोलता है, उसमें शून्य के जगह पर क्या, मूल। उसमें क्या होता है कि वो x का, जैसे अगर ये बहुपद रहता तो बहुपद में तो बराबर का चिन्ह नहीं रहता है, तो x का वे वैल्यू या y का वे वैल्यू जो रखला पर पूरा क्या बना दे, शून्य कर दे, पूरा को क्या करते, 0। तो कहेंगे कि बहुपद का क्या है, शून्य का। बहुपद वाला बात याद करो, पढ़ाए थे जो पिछला चैप्टर, पिछला से पिछला, समझ रहे हो ना। अब ये क्या है, समीकरण है, तो समीकरण में शून्यक देगा, तो शून्यक हमेशा ध्यान रखना कि कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो ऐसा रहेगा, बराबर खाली कर देना चाहिए, 0 ला दे, 0 है तो 0 के बराबर आना चाहिए, 8 के है तो 8 के बराबर आना चाहिए। देखो तो x का वैसा मान जो इसमें रखे इसके बराबर ला दे, 0 के बराबर ला दे इसको। देखो तो -2 रखोगे ना, -2 रखोगे तबे ना, यहाँ पर -2 रखेगा तो -4 आ जाएगा और +4 बराबर 0।
क्या हो जाएगा, -4 + 4 बराबर 0। तब 0 आ गया, यानी कहेंगे कि जो 2x + 4 जो समीकरण है, रैखिक समीकरण है, एक घात वाला समीकरण है, द्विघात नहीं है, हम ऐसे समझाने के लिए रहे हैं। तो इसका x का जो मान है -2, इसका क्या है, एक मूल है। क्या है, मूल। है समझ में? अब इसका भी देख लो। तो उसी प्रकार, अच्छा इतना मत करना कभी भी ऐसे निकालने के रहेगा, मूल तो इतना नहीं करे जाना भाई, ये तो सिंपल तबियत था ना, सोच लिया। अरे सिंपल था तभी ना सोच लिया। अब यहां से डायरेक्ट निकाल देना तुम। कैसे? तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2x प्लस क्या है 4 बराबर 0, x का यहां से मान निकालो, ये प्लस में इधर आएगा तब माइनस में 4 आ गया। अब ये गुना में तो भागा में जाएगा, कवर हो रहा है। नीचे क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, -2। देखो -2 इसका क्या है, शून्यक होगा। तो शून्य कैसे निकालेंगे, वो दिमाग कितना लगाओगे भाई, वैसे नहीं निकालने के लिए। उसी प्रकार यहां पर करेंगे हम। ऐसा समझ में? तो चलो यहां पर इस x का मान वैसे निकाल लेते हैं। निकाले चलो ठीक है, इसको देख लो। तो 2x² के 2x², ये माइनस भी इधर आएगा तो प्लस में हो गया। अब गुना में ही तो 4 भागा भी जाएगा ना। सब तोरा हम है दोस्त यारों ने भाव चुरा थे। ये 4 हो जाएगा, तो x² बराबर आ गया, इधर स्क्वायर क्या चढ़ेगा, रूट। तो x का मान रूट में आ जाएगा। अच्छा रूट से हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, तब प्लस माइनस आगे लगा सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि x का मान प्लस में भी तू लेके चलोगे ना 2, यहां पर रखोगे तो यही आएगा। देख लो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, 8 - 8 बराबर 0 आ गया ना। माइनस लेके चलेगा तो ही आएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, 8 - 8 बराबर 0। यानी कि इसका क्या है, इस समीकरण का ये मूल है। क्या है, मूल। सुनो एक और बात, एक और तुम लोग के बहुपद वाला याद करो बात, कि जितना घात वाला बहुपद रहता था उतना उसका शून्यक आता है। और उसी प्रकार यहां पर होता है कि जितना घात वाला समीकरण है उतना ही उसका क्या आएगा, मूल आएगा। देखो यहां पर एक घात वाला समीकरण था ना, तो एगो मूल आया। यहाँ पर 2 घात वाला समीकरण है, 2 को मूल आया। एगो प्लस एगो माइनस में आया ना जी। एगो x का मान एगो क्या आया प्लस में, एगो माइनस में -2, और एगो प्लस में। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब बाकी एडवांस लेवल जब 11th में जाओगे तो पढ़ोगे। कोई दिक्कत? उतारिए। यही समझने वाली बात था। देखिए एक क्वेश्चन जान से हम ऐसा लिए हैं ताकि आप लोग के थोड़ा समझ में आए बात। हाँ हम जान रहे हैं, आने दो। सुनिए देखो इधर पहले समझो, यहां पर तो भाई आसान था। सुनो इधर, यहां पर तो आसान था कि यहां से x का मान ऐसे करके निकाल लिया था, लेकिन यहां पर डिफिकल्ट है x का वैल्यू निकालना। तो ऐसा जब आएंगे ना 3 को टर्म जब रहे तो गुणनखंड करके निकालना। तुम गुणनखंड जो पहले बताए हैं, हाँ द्विघात, हाँ बहुपद में हम बताए गुणनखंड। काहे ला करेगा, विदाउट गुणनखंड यहाँ से x का मान निकाल ही नहीं सकते तुम। कोई और तरीका है? यहाँ थोड़े जैसे ये वाला नहीं रहता तब कुछ, अगर ये नहीं रहता तब इन्हें उन्हें करके बना सकता था, लेकिन ऐसा देख लो ना निकाल सकते हो। तो कभी भी सुनो इधर, कभी भी 3 गो टर्म दे ले रहे ना और पूछे कि मूल ज्ञात करें, तो आपको बिना गुणनखंड के होने वाला नहीं है, गुणनखंड करे पड़ेगा। और गुणनखंड यहाँ से तय है, क्वेश्चन आना फिक्स है कि आएगा, देता ही है। 1-2 को तो क्वेश्चन आना ही है। अच्छा कभी कभी ये भी दे सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि द्विघात समीकरण इतना के गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकाले, कोई दिक्कत नहीं, बोले तो। अच्छा आगे हम जब पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा के इसका मूल निकाल सकते हो। तो -b + -√b² - 4ac/2a द्विघात समीकरण का सूत्र है। तभी तो सूत्र हम बताए नहीं है, वो भी से निकाल सकते हो। अब जब पर्टिकुलर बोल दे कि द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें या गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें, बात बराबर है। बोले गुणनखंड चाहे नहीं बोले तब पर भी थोड़ा कर ही पड़ेगा, नहीं विदाउट गुणनखंड आपको नहीं बनेगा। समझ में आया? ये ऐसे इसलिए हम छोड़ दिए क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्या ऐसा रहता तो कर लेता काम, ऐसा है नहीं हो सकता है।
जब 3 टर्म देकर पूछे ना तो गुणनखंड वाला विधि लगाना। अब देखो याद करो गुणनखंड वाला कितना बढ़िया से बतैलिए तू निके। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और बराबर 0। अब देखो गुणनखंड कैसे करते थे कि कुछ नहीं यहाँ वाला भाई कुछ नहीं तो 1 है ना, या यहाँ वाला जो रहता है इसमें जो गुना इसको से गुना इसमें गुना करते हैं ना आपस में। यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना गुना है 1 गुना 10 तो 10 ना आएगा। अच्छा प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लेने के लिए, जो अगर मान लो कि वो नहीं देखा है वीडियो आप कौन वाला द्विघात बहुपद वाला, तो उससे नहीं बनेगा, देख लो। तो इसको क्या करना है कि कभी भी गुणनखंड वाला बताए थे एकदम बढ़िया से उसमें कि एक्स स्क्वायर जो रहेगा या वाई स्क्वायर रहेगा तो उसमें जो गुना रहेगा वो वाला, और ये जो लास्ट वाला रहेगा उसको आपस में गुना करेंगे। तब बताओ कुछ तो 1 है ना, तो 1 गुना 10 तो 10 आएगा। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना 5 और 5 से 1। अब यही 2 और 5 इसी में देखो कितना गुणनखंड में आता है ना, तो 2 को हम टर्म बनाते, कितना बनाते 2 गो टर्म, कितना बनाते 2 गो टर्म बनाते और उसी को जोड़ते या घटाते बीच वाला लाते। तो बीच वाला हमको लाने के लिए है तो कैसे आएगा बताओ, माइनस में लाने के लिए तो क्या करो 2 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब 1 से तो x लगा दो खाली, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 2x, क्योंकि इसका कुछ तो प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x और माइनस 10 बराबर 0। 4 गो टर्म हो गया, दो के अलग कर लेना, कॉमन निकालना। तब देखो x कॉमन है तो एगो x बचेगा, प्लस क्या बचेगा 2 और हैजा जो रहेगा वही देने के लिए -5 कॉमन है। ये समझो कि ये माइनस से करोगे ना तो प्लस में हो जाएगा अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा x बचेगा, आई भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 2 बराबर 0। अब समझो कि 2 को ऐसे सेम में लिखा वो लिख देना तुम, वो का है ऐसे लिखते हैं, समझ लो कि ये भी कॉमन है, ये भी क्या है कॉमन, रटने के लिए नहीं है, काहे लिखते हैं ऐसे x + 2 यहाँ पर भी क्या है कॉमन, तो निकालोगे तो x + 2 क्या हो जाएगा वो कॉमन, निकाल लिया है जा। और अच्छा ठीक है। अरे देखो इधर चुप, जब ऐसा मिल जाएगा तो एगो लिख देना, और ये वाला कैसे लिखोगे x माइनस 5 बराबर 0, दोनों बराबर 0 लेके चलो। हीरो हीरालाल आइए, दोनों बराबर 0 लेके चलिए। तो जब कवर हो रहा है x + 2 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2, आई प्लस में इधर आएगा तो प्लस में 2 को शून्य का आ गया ना, सॉरी मूल क्या बोलवे न करता। देखो तो यहाँ पर क्या आ गया 2 को मूल ना, इसको जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा आपको सेटिस्फाई कर देगा, ये 0 कर देगा। इधर कैलकुलेशन करोगे ना तो 0, यानी कि ये क्या हो गया आपका मूल। आया समझ में कोई दिक्कत? जिनको थोड़ा सा अगर कम समझ में आया तो जो बहुपद वाला है ना, बहुपद वाला चैप्टर 2 वो देखिए। हाँ भाई सब्सक्राइब लाइक कर ही दिए आप कुछ।